जो रात कल इसराइल के लिए गुजरी है, ये हर रात भयानक होती जा रही है। ज़रा आपकी स्क्रीन पे मनाज़र चल रहे हैं, इनको देखिए। ये जो मिज़ाइल इस दफ़ा ईरान ने मारे हैं, इनको कहते हैं क्लस्टर बॉम्ब। ये क्लस्टर बॉम्ब, ये क्लस्टर मिज़ाइल जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और आप आसमान पर देखें, तो आप हैरान होंगे, ऐसा लगेगा बारिश हो रही है मिज़ाइलों की। असल में ये क्लस्टर मिज़ाइल बड़े ख़तरनाक होते हैं। क्लस्टर मिज़ाइल असल में होता ये है कि आप एक मिज़ाइल मारते हैं, ये फ़िज़ा के अंदर आता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे जाके अचानक से इसके अंदर से एक टारगेट में से कई छोटे छोटे बॉम्ब निकलकर सामने आ जाते हैं। यानी आप एक मिसाइल लॉन्च करते हैं, लेकिन ये फिजा में जाता है, हवा में जाके ये फटता है, और उसके बाद ये कई मिसाइल, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कई सैकड़ों मिसाइल आ जाते हैं और ये आकर फिर पूरी तरह तबाही मचाते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। खतरनाक इसलिए होते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल पे जाके जब वो डिटेक्ट करता है कि एक ही मिसाइल है, तो फौरी तौर पर ये आगे जाके सैकड़ों बन जाते हैं और नीचे गिरते हैं। तो फिर इस सूरत हाल में उसको डिटेक्ट करना बड़ा मसला होता है, यानी छोटे छोटे उसमें से धमाके होते हैं और ये जाकर ग्राउंड पे टारगेट करता है। अब ये मिसाइल असल में दर्जनों मिसाइल साथ लेकर जाता है और जाकर एक लेवल पे अटैक करता है, जिसको कहते हैं, यानी क्लस्टर वॉरहेड लेकर जाता है, सब म्यूनिशन छोटे छोटे लेवल पर। अब ये इतना खतरनाक है इसराइल के लिए, इतना ज़्यादा खतरनाक है, ये मिलिट्री टारगेट को हिट कर रहा है, बिल्डिंग्स को जहां पर मुसाद के लोग रहते हैं, रोड को। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये होती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ये फटता नहीं है, लेकिन इस चक्कर में जब इतने सारे आते हैं तो ईरान अपना एक काम कर रहा है कि जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, एक तो बीट हो जाता है, या वो इतने ज़्यादा उनको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल लगाने पड़ते हैं कि वो उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सो अब आप ये समझ लें कि दुनिया के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद ममालिक ने इसको बैन किया हुआ है। अब बैन तो आप अंदाज़ा कर लें, इसराइल को भी किया हुआ है। इसराइल ने तो वो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं कि इंसानी हड्डियां हवा में तहलील हो जाती हैं, पता ही नहीं है। सो अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ईरान ने अटैक किया है, ये बेसिस को उड़ा रहा है, और उसके अलावा उसने खैबर मिसाइल, ड्रोन्स, होम्स 4 मुकम्मल तौर पर उसने लॉन्च कर दिए हैं, और ये बिल्कुल जाकर इसराइल को हिट कर रहा है। अब आप ये देखें, ये मनाजिर देखिए, बहरीन के अंदर एक बिल्डिंग के एक होटल पर जाकर ड्रोन अटैक होता है। वहां पर गालिबन अमेरिका के एहलकार थे, उनको भी जाकर टारगेट किया है। सवाल वही है कि कौन ईरान को इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फलानी जगह पर इस होटल के इस कमरे में मौजूद है इस वक्त अमरीकी। यानी ये वो सूरत हाल है कि जिसका हमने आज से पहले अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन जो अब सूरत हाल आई है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि ईरान ने अपना पहला बड़ा टारगेट अचीव किया है। और पहला बड़ा टारगेट ये है कि गल्फ कंट्रीज ने अब फैसला किया है कि जो ओवरसीज उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और फ्यूचर की कमिटमेंट्स थी, अब वो उसको विड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, जो हालात पैदा हो गए। ये बेसिकली ईरान चाह रहा था। अब वो कौन